क्वेश्चन समझने के लिए प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें। वेलकम फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो है फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर एंड रीइशू। तो हम सबसे पहले आपको बताने वाले हैं कि फॉर फ्यूचर होता क्या है, अंशों की जब्ती क्या होती है। हम मान लेते हैं कि 100 रुपये का शेयर है, कंपनी ने आपसे कहा है कि आपको पेमेंट करना है 25 रुपया अप्लीकेशन, 25 रुपया आवंटन, 25 रुपया प्रथम याचना, 25 रुपया अंतिम याचना। यदि आप इस कंपनी का एक शेयर खरीदते हैं तो आपको 25 रुपया आवेदन पर जमा करना है, 25 रुपया आपको अलॉटमेंट पे जमा करना है, 25 रुपया आपको फर्स्ट कॉल पे जमा करना है और 25 जो है आपको फाइनल कॉल पे जमा करना है। यदि आप एप्लीकेशन जमा कर देते हैं, अलॉटमेंट भी जमा कर देते हैं, फर्स्ट कॉल भी जमा कर देते हैं, किसी कारण से आप यह अंतिम याचना की रकम जमा नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे कंडीशन में कंपनी क्या करती है, आपको इन्फॉर्म करती है कि आपको यह 25 रुपया जितना जल्द हो सके आपको जमा करना है। यदि कई इन्फॉर्मेशन के बाद भी आप पेमेंट नहीं करते हैं ना, तो कंपनी क्या करती है, आपके इस अंश को जब्त कर लेती है। जब्त करने का मतलब है आपने जो 25 रुपया नहीं दिया, 25 रुपया नहीं देने के कारण कंपनी ने आपका 75 रुपया जब्त कर लिया, अर्थात आपने जो 75 पेमेंट किया है इस 75 रुपया पर अब कंपनी का अधिकार हो गया। तो इस तरह के शेयर को कंपनी क्या करती है, दोबारा मार्केट में री इशू करती है, दोबारा बेचती है। तो दोबारा जो कंपनी बेचती है ना, वह 3 कंडीशन पे हो सकता है, या तो एट पार सममूल्य पर हो सकता है, या एट प्रीमियम पर हो सकता है, या फिर एट डिस्काउंट छूट पर हो सकता है। ठीक है ना। तो आइए हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपका जो क्वेश्चन आपने हमें कमेंट किया हुआ है, तो हम उस क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन कर रहा है, ये डॉक्टर एस के सिंह के बुक से है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन कर रहा है कि केडिया लिमिटेड की स्थापना अशोका लिमिटेड को क्रय करने के लिए 5 लाख की अधिकृत पूंजी के साथ हुई। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। 100 रुपया वाले 5000 अंशों में विभाजित थी। 3000 अंश पूर्णतः चुकता रूप में अशोक लिमिटेड को जारी की गई थी। इसमें से शेष अंश को जनता को 10 रुपया प्रीमियम पर जारी किया गया। ठीक है ना। 30 आवेदन, 50 आवंटन, बाकी प्रथम याचना पर। सभी राशियां प्राप्त हो गई, सिर्फ एक अंशधारी जिसके पास 100 अंश थे याचना की राशि देने में असमर्थ रहा, कंपनी ने उसके अंशों को जब्त कर लिया। ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि आइए देखते हैं। सबसे पहले कंडीशन क्या है इसमें क्वेश्चन में, कि कोई कंपनी है, उसका नाम है कोडिया लिमिटेड की स्थापना अशोका लिमिटेड को क्रय करने के लिए 5 लाख की अधिकृत पूंजी के साथ हुई है। इसका शेयर बटा हुआ है 5000 समता अंशों में। ठीक है। आपको जो है ना आवश्यक एंट्री करना है। तो 5000 अंशों में से क्या हुआ है, 3000 अंश जो है ना आपने अशोका लिमिटेड को जारी कर दिया। तो आपने क्या किया है, अशोका लिमिटेड का बिजनेस परचेज किया है नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट, एंट्री करना है आपको। बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू अशोका लिमिटेड। बीइंग बिजनेस परचेज ऑफ अशोका लिमिटेड। कितना में, तो क्वेश्चन कह रहा है 3000 अंश जो है ना आपने अशोका लिमिटेड को फुल्ली पेमेंट के रूप में दिया है। 3000 शेयर है, 100 रुपये का शेयर है। इसका मतलब है कि आपने अशोका लिमिटेड के बिजनेस को 3 लाख में परचेज कर लिया। अब आपने अशोका लिमिटेड को शेयर दिया है, अशोका लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने का, 3 लाख का आपने उसका बिजनेस परचेज कर लिया है, आपने 3 लाख का उसको शेयर दिया होगा। बीइंग 3000 शेयर इशू टू अशोका लिमिटेड फॉर परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन। ठीक है ना।
तो 5,000 में से 3,000 शेयर आपने अशोका लिमिटेड को दे दिया, कितना बच गया आपके पास? आपके पास 2,000 शेयर्स बच गया। तो 2,000 के बारे में कहा गया है कि आपने 2,000 को मार्केट में इशू किया है। तो इस 2,000 में से 30 आवेदन है, 50 आवंटन है, 10 रुपया प्रीमियम पर। तो अप्लीकेशन दिया हुआ है 30, अलॉटमेंट दिया हुआ है 50, तो ये 40, चूँकि 10 रुपया क्या है प्रीमियम है। और जो बच गया कॉल्स है, तो फर्स्ट या फाइनल आप लिख सकते हैं यहाँ पे, फर्स्ट एंड फाइनल। 40, 30, 70, 30, 100, 2,000, 2,000, 2,000, ये हो गया 60,000, 80,000 प्लस 20,000, और ये हो गया 60,000। और अगला कंडीशन है कि एक अंसारी जिसके पास 100 अंश थे याचना की राशि देने में असमर्थ रहा। जो रकम नहीं मिलता है ना, उसको हम बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 100 गुना 30, उसने आपको 3,000 रुपया नहीं दिया। तो आपको क्या करना है, आपको शुरू से एंट्री करना है। इससे पहले जो है आप जर्नल तो पढ़ चुके हैं, मुझे नहीं लग रहा है कि आपको उसमें कोई परेशानी होगी। मैं इसमें क्या करता हूँ, सिर्फ जब्ती का एंट्री कर देता हूँ। ऐसे आपको शुरू में एंट्री करना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 60,000। फिर अगला एंट्री करना है आपको शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फिर अगला एंट्री करना है आपको शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ये सब आप पढ़ चुके हैं, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये सबसे लास्ट का एंट्री है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ये 100 शेयर है, 100 रुपये का कीमत है, तो कुल 10,000 पे करना था। 10,000 में से इसने 3,000 रुपया नहीं दिया, आपको कितना दिया होगा? आपको दिया होगा 7,000। इसमें नया कुछ है नहीं। बीइंग 100 शेयर फॉर फ्यूचर फॉर नॉन पेमेंट ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। बस ये था क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका रिक्वायरमेंट था। हमने पूरा प्रयास किया है इसको सॉल्व करने का। फिर भी यदि आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम रह गया हो तो आप हमें कमेंट करेंगे, हम दोबारा इसको ट्राई करेंगे सॉल्व करने का।